आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर। दोस्तों, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही साथ जुड़ा हो, एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट लगे हो। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट लगे हो। इस शेडिंग के बारे में हम बताएंगे और इस शेडिंग में दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट लगे हो और ये जो खंड है तनन उपांग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब तनन उपांग के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसका निबल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये हम बताएंगे। ठीक है, गौर करिएगा। ये जो हेडिंग है टेंशन मेंबर एक चैप्टर है और उसी चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, टेंशन मेंबर का 3 वीडियो हम बना चुके हैं और यूट्यूब पे अपडेट भी हो चुका है। सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर चैनल पे ये अपडेट भी हो चुका है और उसमें हम बताए हुए हैं टेंशन मेंबर यानी टेंशन मेंबर का परिभाषा, इसके बाद एक कोणीय खंड को गसेट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो उसका निबल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये चीज़ हम बता चुके हैं। फिर इसके बाद उसमें चपटी प्लेट के बारे में बता चुके हैं कि चपटी प्लेट को अगर तनन उपांग के रूप में जोड़ा जाता है तो उसका निबल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये सब चीज़ सिखा चुके हैं। दोस्तों, अब हम दो कोणीय खंड पे चलेंगे। दो कोणीय खंड को गसेट प्लेट के एक ही ओर, ठीक है, और रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाता है तनन उपांग के रूप में, तो उसका निबल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये चीज़ हम सिखाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, आप जान जाएंगे, एक बार हम बता देंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, गौर करिएगा। यहाँ एगो चपटी और एगो गसेट प्लेट यहाँ पे हम ले लिए, वो इसका 3D भी बना देंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए ये गसेट प्लेट ले लिए हैं, इसके बाद दो कोणीय खंड, एगो कोणीय खंड ये है और एगो कोणीय खंड है ये हुए, ठीक है। तो दोनों कोणीय खंड के एक गो टांग रिवेट द्वारा जोड़ देले, ठीक, एक गो टांग। ध्यान दिया कि जो दोनों कोणीय खंड देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया है, ये L2 है आपका। दोनों कोणीय खंड एक ही माप का हुई, ठीक है। अगर ये 90x60x10 है तो है 90x60x10 है, यानी जब भी हमन का दो कोणीय खंड के, ठीक है, किसी तनन उपांग या संपीड़न उपांग में जोड़ा जाता है तो दोनों कोणीय खंड का माप समान होता है, ठीक है। अगर उसको अलग अलग बीम में जोड़ा गया तब तो असमान आप जोड़ सकते हैं, ठीक, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे तनन उपांग के रूप में दो कोणीय खंड को साथ मिला के जोड़ा गया है तो दोनों कोणीय खंड समान होंगे। तो इस फिगर के बारे में समझ लीजिए आप। देखिए ये आपका गसेट प्लेट हो गया, यहाँ पे लिखे हुए हैं गसेट प्लेट को आप संगत पट्टिका भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको गसेट प्लेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसकी दोनों कोणीय खंड की एक एक टांग को देखिए यहाँ पे रिवेट द्वारा जोड़ दिए, यहाँ पे रिवेट में हैचिंग किए हुए हैं, ठीक, रिवेट द्वारा जोड़ दिए। इसके बाद ये कोणीय खंड है, इस कोणीय खंड की जो आबद्ध टांग है अर्थात रिवेट द्वारा जो टांग जुड़ी हुई है उसको हम L1 मान लिए, तो ये भी आपका L1 होगा, ये भी आपका L1 होगा, ठीक। और जो मुक्त टांग है उसको हम L2 का नाम दे दिए, ठीक, क्लियर हो गया। अब हेडिंग तो हम बता चुके हैं कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट लगे हो। तो आबंधन रिवेट के बारे में हम बता दें, इसका देखिए एक हेडिंग हम पढ़ाएंगे आबंधन रिवेट पर, उसमें बताएंगे कि आबंधन रिवेट किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। गौर करिएगा, आबंधन रिवेट के टैकिंग रिवेट भी बोला जाता है। तो देखिए आबंधन रिवेट लगाने से एक हमन के फायदा होला। अगर आबंधन रिवेट दो कोणीय खंड है और इसमें हम आबंधन रिवेट लगाते हैं तो देखा आबंधन रिवेट एक कोणीय खंड खातिर ना प्रयोग होला, ठीक है, हमेशा का होला तो दो कोणीय खंड खातिर, ठीक। तो आबंधन रिवेट दो कोणीय खंड जब लगाया जाता है तभी आबंधन रिवेट लगाए जाते हैं। तो आबंधन रिवेट लगाने से आपके फायदे हम बता दे रहे हैं। आबंधन रिवेट लगाने से दोनों कोणीय खंड एक ही इकाई में कार्य करते हैं, अर्थात इस पे जब भी भार हमारा आता है तो दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी संयुक्त होके कार्य करते हैं। हमारी बात समझ गए?
दोनों साथ मिल के कार्य करते हैं अगर आबंधन रिवेट लगा होता है तो। ठीक, इसके बाद दो कोणीय खंड के बीच में जो बकलिंग होता है वो रुक जाता है। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। दो कोणीय खंड या दोनों कोणीय खंड के बीच में जो बकलिंग होता है यानी बहकाव होता है वो रुक जाता है आबंधन रिवेट। और ये कहाँ लगाए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम एक 3D डायमेंशन बनाएंगे और उस डायमेंशन में आपको बताएंगे कि आबंधन रिवेट कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो गौर करिएगा। जैसे मान ला कि हाई एगो गसेट प्लेट बना देनी, क्लियर है ना हो, एक गसेट प्लेट बना देनी, यहाँ दो गो कोणीय खंड बना देते हैं। देखा ई कोणीय खंड का जो किनारा हुए, ठीक है, वो एक गोलाकार होला, तो यहाँ पे हम लगभग फ्लैट बनावत हैं। ठीक, ताकि समझे खातिर 3D बढ़िया बनता है। देखा ये दो कोणीय खंड हो गई, एगो ई कोणीय खंड हो गई, एक ही कोणीय खंड हो गई, दिखाई देता ना हो। अब एक 3D में हम ऐसे बना देते, देखा ये ऐसे। आप 3D भी बढ़िया से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियर के जितने भी लड़के हैं वो ड्राइंग में बहुत तेज होते हैं। ये ऐसे ओके, ये समझ गए। तो देखिए ये जो रिवेट लगा हुआ है ये गसेट प्लेट के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक, तो ये तो मुख्य रिवेट हो गए, रिवेट या बोल्ट जो भी आप कहिए। आबंधन रिवेट दोस्तों कहाँ लगाए जाते हैं तो आबंधन रिवेट अवयवों के यहाँ लगाए जाते हैं, ऐसे लगाए जाते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना। आबंधन रिवेट ऐसे लगाए जाते हैं। इस आबंधन रिवेट की बीच की मिनिमम जो दूरी होती है दोस्तों 1 मीटर रखा जाता है। यही आपका आबंधन रिवेट होता है। आबंधन रिवेट, आबंधन रिवेट अर्थात टाइकिंग रिवेट के बोलल जाला। ठीक है, ये टाइकिंग रिवेट। ठीक है, मैक्सिमम दूरी हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम कितना दूरी रखा जाता है। पहले मिनिमम रखा जाता है 1 मीटर दूरी। ठीक, क्लियर हो गया। तो आबंधन रिवेट दोस्तों ये लगा देने से क्या होता है कि ये दोनों कोणीय खंड साथ मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात एक ही इकाई में कार्य करते हैं। तो यही चीज निकालना है कि अगर दो कोणीय खंड है और इसको गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा गया है तथा आबंधन रिवेट लगे हो, ठीक है, तो उसका निबर क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तनन उपांग के लिए, यही चीज सीखना है। तो चलिए ये चीज आप बना लिए ना, इस चीज को बना लीजिए। इसके बाद जो है कि हम बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो ये फिगर हम बनाए हुए हैं इसी फिगर के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, लिख लीजिए। देखिए लिखे हैं कि माना दो कोणीय खंड जिसका माप L1 इंटू L2 इंटू T है। L1 ठीक है, L2 इंटू T है। ठीक है, इसको गसेट प्लेट के गसेट प्लेट के साथ एक ही ओर D रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो तनन उपांग का निवर क्षेत्रफल अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक हम मिटा दें ना हो, इतना तो लिख दे ला लो, लिख ला लो, पीछे वाले लड़के लिख लें। ई लिखे में कोनो ज्यादा भारी ना है कि याद ना करे कि जौन चीज यहाँ पे बनौले वो ये चीज हुआ के यहाँ लिखल है कि याद करा। माना माना दो कोणीय खंड, दो कोणीय खंड, बहुत से लड़का हम देखले हैं कि रट्टा याद करिए। अब यही के लिखे कि माना दो कोणीय खंड, माना दो कोणीय खंड, माना दो कोणीय खंड, यही तरी रखते रहिए। बहुत से लड़कन के हम देख ले, तो चला वही तरह ना देखे थे तो हम लोग यही बने वाला हुआ लोग है। क्लियर होगी ना हो। हाँ, देखे मिटा। तो इसमें क्या किया जाता है, इस सबसे पहले हम जो बद्ध टांग है यानी फिक्स जो टांग है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। आबद्ध टांग के क्षेत्रफल के दोस्तों हम A1 ले लेते हैं। आबद्ध टांग के क्षेत्रफल के बारे में एक कोणीय खंड, गौर करिएगा, एक कोणीय खंड जो
जिसकी एक टांग बद्ध हो, हमारी बात को गौर करिए, एक कोणीय खंड जिसकी दो टांग बद्ध हो, ये हेडिंग हम पढ़ा चुके हैं और सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर पर अपडेट भी हो चुका है। तो उसमें हम क्या किए हैं कि एक कोणीय खंड का जिस तरह क्षेत्रफल निकाले हैं दोस्तों, इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक कोणीय खंड का क्षेत्रफल निकाल के दूगो हुए ना तो दुगुना कर देते आ जाए। तो जवन जो लड़के जो है कि एक कोणीय खंड जिसकी एक टांग बद्ध हो, ठीक है, अगर ये चीज के अरे इस चीज के बारे में नहीं जानता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसमें रिवे और एक्सटेंशन मेंबर के जो पार्ट हम बनाए हुए उस पार्ट में किसी एक पार्ट में हम बनाए हुए, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए फिर से मैं एक बार समझा दूं। ठीक, देखिए क्या किया जाता है कि एक कोणीय खंड में हम बताए थे कि जैसे एक कोणीय खंड हम ले लिए हैं तो हम लोग क्या करते थे, वो मध्य का ले लेते थे ना, मध्य का क्षेत्रफल ले लेते थे, अर्थात यहाँ का क्षेत्रफल और फिर इधर का ये क्षेत्रफल। तो ये दूरी आपकी क्या है, L1 हो गई और ये दूरी तुम्हारा कितना है, L2 हो गई, ठीक है। तो हम उनके क्या करत रहनी है कि इतना क्षेत्रफल निकालत रहनी है ना, तो इमर रिवेटो द्वारा जोड़ल गई है। तो इमर रिवेट का बेसवा हमन के कितना लेवल जला, स्मॉल डी, ठीक है, सकल व्यास ली जाती है, स्मॉल डी लिया जाता है, ठीक है। तो एक पहले लेंथ निकालना, तो लेंथवा कैसे निकलवा हो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना L1 है, तो यहाँ से यहाँ तक निकलवा तो हाई कितना T/2 हुए, इधरिया से इधरिया से T/2 हुए, तो इतना दूरिया कितना हो जाये, L1 में से T/2 घटा दे और ये बेसवा घटा दे, तो ये हो जाये L1, गौर करिएगा L1, ठीक है, L1 है, टोटल दूरी L1 है, हम उनके आधे से दूरिया लेते हैं जाना, तो मोटैया टी है तो आधा इधरिया बढ़ जाये आधा इधरिया बढ़ जाये, तो L1 में से T/2 घटा दे, ठीक है, L1 में से T/2 घटा दे माइनस T/2 घटा दे। एक बात रिवेटवो खातिर तक घटावे के पड़ी, काहे कि रिवेटवो तना पदार्थ काटत था, तो जब रिवेटवा उतना पदार्थ का था तो डी घटा देबा आ इनटू मोटाई से गुणा कर देबा टी आ यही का क्या कर देबा दुगुना कर देबा, तो आबद्ध टांग का क्षेत्रफल मिल जाए। क्लियर हो गई ना, समझत हुआ ना, यानी वही काट पर लेवल जाई जहां से रिवेट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गई ना, यानी टोटल दूरी एक बार फिर से समझ ला लो, देखा टोटल दूरी हमारा L1, मोटाई तुम्हार दोनों ओर से यो टी है, यो टी है मोटाई, ठीक है। हमन का आधा दूरी लेवे के देखत हुआ आधा दूरी, तो एक मतलब कि हाई तुम्हार हो गई T/2, यो यो दूरिया T/2, हेउ में अगर देखल जाए तो यो तुम्हार T/2 हो जाये। तो हमके ए हेजक से हेजक तक का दूरी लेवे के है, तो टोटल दूरी L1 है, तो L1 में से T/2 घटा देबा, तो L1 में से T/2 घटा देबा तो हो जाए L1 माइनस T/2, ठीक, इतना दूरी आ गई हाई दूरिया, लेकिन एमर रिवेटो लगावल गई है ना, तो रिवेटो पदार्थ के कम करी ना उतना, तो डी यानी कितना पदार्थ कम करी तो अपनी व्यास के बराबर, तो एमन से अपन व्यास भी घटा दे, तो ये घटोल L1 माइनस T/2 माइनस डी इंटू टी, आकर दुगुना का देनी, दुगुना का खातिर कहनी हो कि दो कोणीय खंड हुए, ठीक। तो क्लियर हो गई। यही तरह मुक्त टांग का लगा ला, मुक्त टांग का क्षेत्रफल, दोस्तों मुक्त टांग के क्षेत्रफल को हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। A2 मुक्त टांग के क्षेत्रफल को A2 से, तो A2 इक्वल टू, अब देखा एकल निकाले थी जेती तो बड़ा सिंपल है, रिवेट ना लगल, ठीक है। जब ये रिवेट ना लगल तो टोटल दूरिया कितना L2 हुए, तो L2 में से T/2 घटा दा, तो बड़ा सिंपल है, L2 माइनस T/2 घटा देनी इंटू टी। एक बाद हम क्या करब हो, एक दुगुना कर देम ना, एक का निकल गई तो दोनों का निकल गई, फिगर समझ में आ गई, ठीक है, ठीक। देखा हाई टोटल दूरी L2 है, L2 में से T/2 घटा देनी, L2 में से T/2 घटा देनी इंटू मोटाई से गुणा कर देनी, तो क्षेत्रफल आ गई, दो गो हो गए एक हज़ार दुगुना, ठीक। क्लियर हो गई ना। अब सीधे सीधे के मिटा देते हैं, ए नेट निकालना, ए नेट निकालना, ए नेट इक्वल टू बोला, ध्यान दा, A1 प्लस A2 इंटू के, ठीक। तो A1 इंटू A2 इंटू के, तो A1 का मान मिल गई, A2 का मान मिल गई, ठीक है। के की वैल्यू जो होती है दोस्तों,
3a1 अपन नहीं 3a1 नहीं, दो कोणीय काटनीन होता है 5a1 बटे में 5a1 प्लस a2। के की वैल्यू इस तरह निकाल लीजिएगा, अच्छा 5a1 बटे में 5a1 प्लस a2, इस तरह आप निकाल के और a नेट की वैल्यू ये निकाल लीजिएगा। दो कोणीय खंड के लिए 5 होता का। ठीक है, तो समझ गिला। हम्म, तो हेडिंग तो हर समाप्त हो गई। यही पर तो के एक ठे उदाहरण दे देते हैं, ठीक, उदाहरण दे दे समझ जीबा। ठीक है, तो एक है, ठीक है, तो ध्यान दा, इतना तो समझ गिला ना। एक पर अगर एगो हम उदाहरण लेके चलत हैं, ठीक है, तो और ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो चला आवा उदाहरण लेके चलत है, एक मिटा देते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम क्या करते हैं या मिटा का देते हैं कि हाँ मिटाई रहे तो बढ़िया रही, ताकि समझ में आ जाए, स्पेस मिल जाए। अब ठीक, देख मान लेते हैं कि दो कोणीय खंड लेने। ठीक है, देखा दो कोणीय खंड, दो कोणीय खंड 2L, इस तरह भी आप लिख सकते हैं 2 एंगल। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो दो कोणीय खंड ले लेते हैं 90 गुणे 60 गुणे, ठीक है 10, 90 गुणे 60 गुणे 10 mm। हमारी बात समझे तो ना, 90 गुणे 60 गुणे 10 mm। तो एमन लंबा छोटी टांग के देखा है यहाँ पे, छोटी टांग के जोड़ देते हैं, छोटी टांग के हम जोड़ दिए। ठीक है, तो छोटी टांग के अगर हम जोड़ देते हैं एमन, तो 60 वाला के जोड़ दे नहीं। ठीक है, नहीं तो लंबी टांग के जोड़बा तो जोड़ लिया, नहीं तो 60 वाला के हम चला जोड़ देते हैं। तो ये हो जाए तो आर कितना हो जाए, वो 60 है, यो तो आर कितना हो जाए 60, और हाई कितना हो जाए 90। पहले समझ ला। एमन मान ला कि रिवेट लगा देनी, रिवेट का सामान्य व्यास, सामान्य व्यास मान लीजिए कि 14 mm है। ठीक है, तो सामान्य व्यास 14 mm, तो सकल व्यास कितना हो जाएगा, सकल व्यास कितना हो जाएगा 15.5 mm, 5 mm। ये 15.5 mm कैसे आई जानत हुआ ना, सीधे का कहनी है एमन कि 14 प्लस 1.5 जोड़ देनी है, तब भी आई 15.5 mm। तो 1.5 काहे खातिर जोड़नी है, ये तो हम लोग के बता चुकल है। अगर रिवेट का व्यास सामान्य व्यास 25 mm से कम रही तो 1.5 जोड़ल जाई, और 25 mm से ज्यादा रही तो 2 जोड़ल जाई। क्लियर हो गई ना। अब यही के सवाल के हल करे के है, तो एक हल करे के है। तो अब जब 15 mm आ गई, तो आबद्ध टांग का, तो उदाहरण के रूप में ध्यान दा, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आबद्ध टांग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू कितना हो जाए हो, अभी हम बताओनी है 2 इंटू, उसमें देखिए 2 इंटू, ठीक है L1 AK यानी 60 माइनस ये था ना 2 इंटू L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू T, यही था ना आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। तो L1 आपका 60 हो गई। ठीक है, T एकर कितना दिले हो, देखा मोटाई हम लिखोले यहाँ पे, देखा 10 दिले है, यानी ये आपका 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो 10 बटा में 2 हो जाई, माइनस रिवेट का व्यास D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15.5 इंटू 10। तो तनी कैलकुलेशन पीछे वाला लगा करके बताओ कितना आया है, 790 आइल। क्लियर है कि 790 आइल ना, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाए। काहे कि भैया ये वीडियो के अपडेट करे के हुए तो लड़का कहेंगे देखा मास्टर साहब के गुड़ा भाग जोड़ घटाना ना आवेला, हमके तो अबे करेला, लेकिन कुल लड़का एक मजा ले खातिर गलतियों बता देना, मत बताना गलती, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे बाबू। एक बात, मुक्त टांग का क्षेत्रफल, मुक्त टांग का क्षेत्रफल बोलिए कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू एक बतौलो 2L2 माइनस T/2 इंटू T, ये हम बताए हैं ना। तो इमन का करा 2 L2 का मान कितना है 90 माइनस T यानी 10 बटे में 2 इंटू 10। ठीक है, हाँ ये कितना हो जाइए 1700 1700
mm का स्क्वायर हो गए। तो A2 का वैल्यू मिल गई, A2 का वैल्यू 1700 mm का स्क्वायर। तो इसके बाद हमन के का निकाले कि K की वैल्यू, तो K की वैल्यू बोला मत, K इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 बटे में, अरे 5A1 बटे में A2 A1 प्लस A2, ठीक है। तब मनमान रखता 5A1 की वैल्यू 790 बटे में 5 इंटू 790 प्लस, ठीक है, ये 1700। तो एक कैलकुलेशन कैले पर दोस्तों ये आया, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये आया है 0.66699। तो इसको लगभग में हम कितना रख लें, 0.70 रख लें। तो K की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और जब K की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, आप देख लीजिए K की वैल्यू आ गई, तो A नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। A नेट इक्वल टू कितना होता है, A1 प्लस A2 इंटू K। तो A1 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 790, तो 790 ये हो गया। और A2 की वैल्यू कितनी है, ये 1700, तो ये हो जाएगा 1700 अब इंटू K की वैल्यू, तो K की वैल्यू आई है 0.70। तो इसको कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो ये आपका आया हुआ है 1980 mm का स्क्वायर। दोस्तों इस तरह आप लगा सकते हैं। एक दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर स्थित हो तथा आबंधन रिवेट लगा हो, ठीक है, तो ऐसा सवाल आपका आएगा, तो आप इस तरह उसका ए नेट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब ये एक हम पढ़ा चुके हैं हेडिंग, और उसका हेडिंग के बारे में भी हम बता चुके हैं, और ये ओकर एक ठे उदाहरण लेनी है और उदाहरण के थ्रू बता देनी है। तो इतना तक क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, अब ऐसा जैसन सवाल अगर आई, दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट लगे हो, तो उसका निव्वल क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन अब देखिए सेम यही हेडिंग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब इसमें आबंधन रिवेट नहीं लगा रहे हैं। आबंधन रिवेट न लगाने पर क्या होता है और उसका ए नेट कैसे निकाला जाता है, अर्थात निव्वल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम सिखाएंगे। तो हेडिंग सेम वही है कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो, दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट न लगे हो, अर्थात इसमें क्या है कि आबंधन रिवेट न लगे हो। तो दोस्तों हम बताए थे कि आबंधन रिवेट लगाने से क्या होता है कि दोनों कोणीय खंड एक ही इकाई में कार्य करें, ठीक है, यानी दोनों साथ मिल के कार्य करते हैं। आबंधन रिवेट अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो एक ही इकाई में नहीं कार्य करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तदनुपांग में कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो और आबंधन रिवेट न लगे हो, तो इस हेडिंग को क्या किया जाता है कि एक कोणीय खंड का पहले ए नेट निकाल लेते हैं। एक कोणीय खंड का ए नेट निकाल के तब उसमें हम क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर दे, ठीक। और 2 से गुणा कैले के बाद तो दोनों कोणीय खंड का मिल जाए। समझ गिला कि नहीं, सिंपल भाषा में समझ जा कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाई कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट न लगे हो, तो ओकर ए नेट निकाले खातिर अर्थात निव्वल क्षेत्रफल निकाले खातिर का करे कि एक कोणीय खंड का निव्वल क्षेत्रफल निकाल लिया। एक कोणीय खंड का निव्वल क्षेत्रफल निकाल लेबा तो ओकर सीधे का करिए कि दुगुना कर दिया, आ दुगुना कर देबा तो दोनों का आ जाए। क्लियर हो गई ना। तो देखा यहाँ का कहले कि देखा हेडिंग में लिख ला लो, दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट न लगे हो, ठीक। तो आबंधन रिवेट न लगे हो, तो यहाँ पे देखिए कि एकदम सेम फिगर वही है कि गसेट प्लेट हुआ, रिवेट हुआ और कोणीय खंड हुआ। तो जो आबद्ध टांग है L1 है और मुक्त जो टांग है L2 है, ठीक। और इसकी मोटाई क्या है आपका T है। तो ध्यान दीजिए ये टांग जो है कि इसको फिक्स्ड कहते हैं ना, फिक्स्ड लेग, ठीक। और ये आपका फ्री लेग, ये फ्री लेग हो गया, ठीक। तो एमन का करे के कि सबसे पहले लिख ला तो हम लोग जैसे हम बताऊँ नहीं है कि जो फिगर बनौले हुआ ओकरी बारे में लिख ला, तो तुम लोग तो लिख ले वालो। अब एगो बता देनी तो लिख ले वालो। तो लिखने में बस ये लिखे के कि माना
दो कोणीय खंड, ठीक है, जिसका माप L1 इंटू L2 इंटू टी है। हाँ लिख लीजिए, लिखिए। माना दो कोणीय खंड, ठीक है, दो कोणीय खंड जिसका माप L1 इंटू L2 इंटू टी है। इसको गसेट प्लेट के साथ एक ही ओर रखकर डी रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है और इनके साथ आबंधन रिवेट न लगाए गए हैं या आबंधन रिवेट न लगाओ। तो ई तो आबंधन रिवेट के बारे में समझ गया हो ना। एक बार फिर से समझा दें, वो बड़ा कंफ्यूजन है कि जब आबंधन रिवेट ना लगल है तो यहाँ रिवेट का है दर्शौला, ओके, बड़ा कंफ्यूजन है। तुम्हारी बात ही है ये, मैं जान रहा हूँ। देखो ये क्या हुआ, आबंधन रिवेट पहले ही बतौनी है कि जैसे मान ला आई दू गो कोणीय खंड, ये ऐसे देख ला, आई दू गो खंड ले लेनी, आए के मुख्य ए यहाँ गसेट प्लेट से जोड़ देनी, आ एगो यहाँ गसेट प्लेट से जोड़ देनी। तो यहाँ तो रिवेट या बेल्ट कर लेवा, लेकिन आबंधन रिवेट बीचवा में न लगाई जाती है, ये यहाँ 1-1 मीटर के अंतराल पर लगावल जाला। आप समझ गिला ना, बीच में लगाई जाती है, ठीक है, बीचवा में लगावल जाला। आबंधन रिवेट ना समझत हुआ ना, क्लैंप समझेला, क्लैंप, समझ रहे, ठीक है। तो वही आबंधन रिवेट है कि दोनों साथ मिलके कार्य करें, या अगर संपीड़न बाई चांस बल आवे तो हेतरे फैल मत जावे, समझत हुआ ना, या बीचवा से सिकुड़ मत जावे। तो एक खातिर आबंधन रिवेट लगावल जाला कि दोनों साथ मिलके कार्य करे। तो इमन कहा कि आबंधन रिवेट ना लगल। तो जब आबंधन रिवेट ना लगल, लिख ले ला लो ना जो बोलनी है, चला हो गई। तो आबंधन रिवेट अगर ना लगल तो सिंपल सा तरीका है कि एक कोणीय खंड के लिए आप सबसे पहले सकल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे एक कोणीय खंड के लिए, एक कोणीय खंड के लिए, ठीक है, आबद्ध टांग का क्षेत्रफल, आबद्ध टांग मतलब फिक्स लेग का क्षेत्रफल, बोलिए A1 इक्वल टू, ये हम बता चुके हैं, जो फिक्स रही उमन का करे के डी घटा देवे के, ठीक है। तो ई कितना हो जाए L1 माइनस T/2, जी एकदम वो बेरिया, अरे वो ऐसे जैसे ये है, हम लोग आधा लेते हैं ना यहाँ से ये दूरी, तो टोटल तो हर दूरी डी है, अरे L1 है, ठीक है। तो T/2 घटा देवे क्या आधा, ठीक है। तो एमन से T/2 घटा दीजिए, ये T/2 माइनस डी इंटू टी, एक कोणीय खंड। यही तरह मुक्त टांग का क्षेत्रफल निकालना, मुक्त टांग यानी फ्री टांग का क्षेत्रफल, तो ई कितना हो जाए हो बोला L2 माइनस T/2 इंटू टी। बता चुका है पीछे बतौनी है कि ये टोटल आपकी दूरी जो है कि L2 है, तो इसमें से T/2 घटा दीजिए, समझ रहा है ना। अब ये बतावा एक कोणीय खंड निकालत हुआ तो K की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, कल बता चुके थे, A1 अरे 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2। एक कोणीय भले ही दो कोणीय खंड, तो हम लोग क्या बतौनी है कि अगर आबंधन रिवेट ना लग रही तो तू क्या करबा कि एक कोणीय खंड का निकलबा, ठीक, एक कोणीय खंड का निकाल के निबल क्षेत्रफल निकाल के तब ओकर दुगुना करिए, ठीक है। तब दोनों कोणीय खातिर शुद्ध क्षेत्रफल आ जाई। तो A1 हो गई, तो A0 निकलबा कितना हो जाई, A0 इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के। तो यहाँ लिख लीजिए, तब दोनों कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल बोलिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू A0। क्लियर हो गया ना, 2 इंटू A0। एक बार फिर से हम समझा दें कि अगर दो कोणीय खंड दोस्तों गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो और आबंधन रिवेट न लगे हो, तो सबसे पहले हमन का क्या करे कि एक कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल निकाल के और दुगुना कर देवल जला, तो दोनों कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल मिल जाए।
क्लियर हो गई ना? तो चलिए आइए हम इसको एक उदाहरण पे समझते हैं, ठीक है? हो रहा है। तो चलिए आइए इसी हेडिंग को हम एक उदाहरण के रूप में समझें। देखिए, उदाहरण के रूप में समझने से एक तो ये होता है कि अब जो डाउट होता है वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो चलिए आइए उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, ठीक? तो उदाहरण में हम क्या किए कि एगो कोणीय खंड ले लिए, है कि मिटा दे ही ना हो। एक मिटा दा। हाँ, मान लीजिए कि एक हम कोणीय खंड ले लिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोणीय खंड। कोणीय खंड सेम वही 90 गुणे 60 गुणे 10 mm का कोणीय खंड ले लिए, ठीक? रिवेट का व्यास ले लिए, रिवेट का व्यास ले लिए 14 mm। तो सकल व्यास कितना हो जाएगा हो? सकल व्यास अब ये बताएं, सकल व्यास इक्वल टू 14 प्लस 1.5 अर्थात 15.5 mm, ठीक? एमन का कहने की 90 वाला के अब जोड़ दें, ठीक है? तो आबद्ध टांग यानी L1 इक्वल टू 90 ले लें इसको, ये भी L1 इक्वल टू 90 ले लें, L2 इक्वल टू के अब का कहने 60 ले लें, यानी टी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10, और ये भी आपका 10। तो ये क्या है कि दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो तथा आबंधन रिवेट न लगे हों। तो इसको हम प्रूफ बता दिए, ठीक है? अब उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में कोणीय खंड 90 60 10 ले लिए, रिवेट का व्यास 14 mm, सकल व्यास आ गया 15.5 mm। इसमें क्या किए हैं कि 90 वाले को फिक्स कर दिए हैं और 60 वाले को फ्री कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना? फ्री कर दिए हैं। तो चलिए 90 वाले को शुरू कर दिए, अरे फिक्स कर दिए हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक कोणीय खंड के लिए, तो एक कोणीय खंड के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू, A1 क्या है बोलिए, बताएं? L1 माइनस टी बाई 2 माइनस डी इंटू टी, यही बताया ना? तो L1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 माइनस 10 बाई 2 माइनस 15.5 इंटू टी का मान 10, ठीक है? तो ये आपका कितना हो जाएगा हो? 695 mm का स्क्वायर। बात क्लियर हुआ? कैलकुलेट करके हम रखे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद मुक्त टांग का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू, ठीक है? ये हम बताएं L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी। तो L2 इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है? मुक्त टांग कौन सा है? 60 है। आबद्ध टांग 90 वाला था तो 90 घटा दिए, अब मुक्त टांग 60 वाला है तो 60 माइनस 10 बाई 2 इंटू तुहार हो गई 10। तो ई हो जाई हो 550 mm का स्क्वायर हो जाई, ठीक? अब एक ही बात हमन के का करे के है कि के की वैल्यू निकाले के है। तो के का वैल्यू कितना हो जाई? A1 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2, ठीक है? तब कैलकुलेट कर लीजिए। A1 का वैल्यू 695 बटे में 3 इंटू 695 प्लस 550, एक हल करवा दोस्तों। तो ये तुहार आ जाई 0.79 आ जाएगा, 0.79, ठीक है? जो नीचे दिखाई दे ही हो, ठीक है? तो इतना आगे ना, ऊपर का हो गई, समझ गिला ना? ऊपर का हो गई तब हमन का मिटा देते हैं जाके, ठीक? मिटा दे ना? हाँ। तो चला ए की वैल्यू मिल गई, अरे के की वैल्यू मिल गई। तो ए नेट कितना हो जाइए एक कोणीय खंड खातिर? A1 प्लस A2 इंटू के। तो A1 की वैल्यू आपकी कितनी है? देखिए 695 प्लस 550 इंटू ये हो जाएगा 0.79। तो आपका टोटल आ जाएगा 1129.5 mm का स्क्वायर। ये दोस्तों हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ठीक है? थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो कहीं आप देख लीजिएगा, ठीक? आगे चलते हैं। तो ये तो हर एक कोणीय खंड का मिल गई ना हो, तो दो कोणीय खंड का कितना हो जाएगा?
दो कोणीय खंडों का निव्वल क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल, नेट एरिया कितनी हो जाएगी? दुगना कर देंगे नेट का। सीधे दोगुना कर देंगे, यानी 1129.5। तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो बताइए, कितना आ गया? तो 2259 mm का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए ये पूरी हेडिंग आपकी समाप्त हो गई। अब आगे हेडिंग हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना। ठीक है, अब कल हम हेडिंग बताएंगे इसी समय इसी वक्त। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।